जिस तरह का आप व्यवहार करते हो उसी तरह का आपका व्यक्तित्व दिखता है। तो अपने जीवन में व्यवहार अच्छा रखिए हर एक व्यक्ति से, क्योंकि हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। जिसके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है, वही ईश्वर का हर रूप में धारण करते हैं। ईश्वर हर जगह विद्यमान है प्यारे। आपके वाणी में मीठा वचन, हितकारक वचन होना चाहिए, जो किसी के घाव ना देकर किसी घाव की मरहम बन सके। यही जीवन का सार है। किसी का हृदय को आघात ना हो, ये बात समझ के जीवन जियो। अगर किसी के हृदय का आघात होता है तो दुख का कारण आप बनते हो, कोई और नहीं। सुख दुख हमें कोई और नहीं देता, हमारा विगत कर्म देता है। तो अपने कर्म को शुद्ध करिए। ईश्वर कर्म का स्वरूप देखते हैं, ईश्वर न्याय का करता है, वो सत्य है। सनातन धर्म के अंदर सबके प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। हमारे देश में हर एक व्यक्ति प्रेम की भूख है और कोई वस्तु की चाह नहीं है किसी को। जिसके अंदर प्रेम है वही सत्य को समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य संपूर्ण ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारा सूर्य चंद्रमा सब सत्य है। ईश्वर सत्य है, तभी तो हम उनसे प्रेम होता है, तभी तो हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, तभी हम जप तप करते हैं ना। सत्य है ईश्वर, सबके हृदय में विद्यमान है। सबके मन बुद्धि अहंकार चित्त आनंद सब कुछ वही है, जो ये सबको राग द्वेष ईर्ष्या नफरत बैर को हटाकर सत्य की आराधना करते हैं। उसी का मन शांत रहता है, उसी के चित्त में प्रसन्नता रहती है, और उसी के जीवन में का चरित्र निर्माण होता है। और जिसका चरित्र निर्माण होता है वो व्यक्ति के अंदर माधुर्यता आता है, वो व्यक्ति के अंदर सरलता सहजता आता है, उसे कोई भी वस्तु से लगाव नहीं होता। स्वतः ही हृदय के हर एक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, आप सबको माफ करना सीखिए जीवन में। जिससे ईर्ष्या द्वेष नफरत हो सबको माफ करके जीना शुरू करिए। अब आत्मा आपका सहज ही आनंदित हो जाएंगे। आत्मा सर्व रूप में वर्तमान में स्थित है, सब भगवान कहते हैं, और यही वास्तविक सत्य। वर्तमान में हम सब आत्मा रूप में विद्यमान है। हम सबकी ये मोक्ष प्राप्त करनी है संसार से। कल्याण वस्तु शांतन भवतु। शेयर करिए। शुक्रिया, धन्यवाद आपसे।